ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैसे तो सावन माह का हर दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास होता है, लेकिन सावन महीने के सोमवार, प्रदोषपद और शिवरात्रि को हिंदू धर्म में विशेष दर्जा दिया गया है। सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 26 जुलाई दिन मंगलवार को है। सावन माह के मंगलवार के दिन मां पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस बार सावन शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत एक साथ होने से इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। ऐसा विशेष संयोग कई वर्षों बाद आया है। इस दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती का पूजन करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से मनचाहा वरदान तो प्राप्त होगा ही, साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा और सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। जिन लोगों के विवाह में विलंब आ रहा है या जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है या किसी प्रकार का रोग है, तो आपको सावन शिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि पर ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ आसान से उपाय भी अवश्य ही करने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको शिवरात्रि के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव मां पार्वती अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं, साथ ही अपने भक्तों की सभी समस्याओं को भी दूर करते हैं। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप इस आसान से उपाय को अवश्य करें। उपाय करने के लिए शिवरात्रि पर सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गृहस्थ लोगों को आज के दिन शुभ रंग के वस्त्र, खास तौर पर लाल, पीले या फिर हरे रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब आप भगवान जी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक कपूर का टुकड़ा लें और 2 साबुत फूल वाली लौंग लें, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। ध्यान रखें, लौंग साबुत होनी चाहिए, उसका फूल टूटा हुआ ना हो। अब इस लौंग कपूर को आप मंदिर में भगवान जी के सामने यानी कि भगवान जी के चरणों में रख दें। अब आप मंदिर में एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान कार्तिकेय को प्रणाम कर मां पार्वती को प्रणाम करें, फिर शिव जी और नंदी महाराज को प्रणाम करें। अब आप भगवान शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र है ओम नमः शिवाय। महिलाएं और कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, आपको ओम नमः शिवाय का नहीं बल्कि नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का आपको सिर्फ 108 बार ही जाप करना है। अगर आपके विवाह में समस्या आ रही है या दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं चल रहा, आप अपने विवाह या दाम्पत्य जीवन के लिए पूजन कर रहे हैं, तो आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। पुरुष हो या महिला, वैवाहिक जीवन के लिए आपको ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। या आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोई बीमारी है, या आप अपने घर परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्य मामृतात्। अगर यह पूरा मंत्र आप ना पढ़ सके
तो आप ओम नमः शिवाय या फिर महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें। इन मंत्रों का जाप आप उंगली पर गिनकर या आप किसी माला पर जाप करते हैं उस पर, या फिर हो सके अगर रुद्राक्ष की माला है तो उस पर जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब ये लौंग कपूर आप अपनी दाहिने यानी कि राइट हैंड की मुट्ठी में दबा लें और फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान कार्तिकेय, माँ पार्वती को प्रणाम कर भगवान शिव जी और नंदी महाराज को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह आप भगवान जी के सामने कहें। भगवान शिव माँ पार्वती से अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर आप किसी खास नौकरी को पाना चाहते हैं, या आप विद्यार्थी हैं, या आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, या संतान की कामना से इस उपाय को कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वह आपको भगवान जी के सामने कहनी है। समस्या है उसे भगवान जी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब आप इस जल से भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करें। जल से अभिषेक करते समय भी आपने जिस मंत्र का जाप पूजन के दौरान किया था उसी मंत्र को आपको पढ़ना है। जब आप अभिषेक कर दें, अभिषेक करने के पश्चात शिवलिंग पर से जो जल की धारा गिर रही हो उसमें से हल्का सा जल लेकर आप इस लौंग कपूर पर लगा लें और फिर भगवान जी की शिवलिंग के पास रखकर ही इस लौंग कपूर को जला दें। आपको सिर्फ शिवलिंग पर चढ़े जल से इस लौंग कपूर को स्पर्श कराकर जलाना है। दोस्तों किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते, घर पर ही यह उपाय करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी समस्या भगवान जी से कहने के बाद इन लौंग कपूर को भगवान जी के चरणों पर लगा लें। अगर आपके घर में भगवान जी की प्रतिमा है तो उन्हें एक पात्र में बैठाकर उनका जल से अभिषेक करें और उसके पश्चात उनके चरणों से इस लौंग कपूर को लगाएं। अगर तस्वीर है तो तस्वीर से भी लगा सकते हैं। फिर आपको यह लौंग कपूर मंदिर में रखकर ही जला देनी है। लौंग कपूर जितनी देर जलती रहे आपको उतनी देर उसी मंत्र का जाप करते रहना है। आपने जितना कपूर लिया है उससे यह लौंग अगर जलकर खत्म ना हो पाए तो आप एक्स्ट्रा कपूर ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको पूरी लौंग को अच्छी तरह से जलाना है। लौंग कपूर जलाने के बाद जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की भोलेनाथ से क्षमा मांगे। दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। भगवान शिव मां पार्वती अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कोई भी पूजन है या उपाय है उसे आपको पूर्ण विश्वास के साथ और सकारात्मक सोच के साथ ही करना है, क्योंकि जब तक आपको भगवान पर विश्वास नहीं होगा तब तक आपका पूजन भी सफल नहीं होगा। अगर घर पर यह पूजन किया है तो पूजन के पश्चात लौंग कपूर का जो पात्र है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उस राख को पानी में मिलाकर किसी पौधे की जड़ में डाल दें। आपको पूजन के दौरान यह भी ध्यान रखना है कि महिलाओं को भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना। ऐसा करने से दोष लगता है, आपका पूजन और व्रत भी स्वीकार्य नहीं होगा, साथ ही मां पार्वती भी नाराज हो जाती हैं। इस उपाय को करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपने शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको आज के दिन प्याज, लहसुन, मीठ, अंडे का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी से अपशब्द ना बोलें। अधिक से अधिक भगवान शिव मां पार्वती का ध्यान करें। शिवरात्रि की रात्रि को अहोरात्रि कहा जाता है। इस शिवरात्रि पर रात्रि के समय भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करने से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। इसलिए हो सके तो रात में आप जितना भी जाग सकें अधिक से अधिक रात्रि में जागकर भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करें। वैसे तो शिवरात्रि में पूरे दिन और रात्रि में
पूजन करना बहुत शुभ होता है, लेकिन शिवरात्रि की रात्रि को पूजन अवश्य ही करना चाहिए। विशेष तौर पर रात्रि 12 बजे से 12:30 तक निशिता काल के समय भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ मां पार्वती की भी असीम कृपा मिलती है। तो हो सके तो आप इस उपाय को भी रात्रि निशिता काल में करें। अगर निशिता काल में ना कर सके तो आप प्रदोष काल, जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का काल होता है, उस दौरान भी आप यह पूजन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। यह भोलेनाथ का प्रिय काल है। आप अपनी सुविधानुसार इन दोनों समय में से किसी भी समय इस उपाय को कर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।